Hello friends, welcome back to AgriVD Hope. Today's mock test is on mutation breeding. Mock test number 21. For the previous mock test, you can visit to the playlist. तो जो आज का म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसमें मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो बताते जाऊंगा और साइंटिस्ट और जैसे आपको पता है साइंटिस्ट और सन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूटेशन डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले समझते हैं कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन क्या है कि सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, मतलब हमारे पास एक क्रोमोसोम है या फिर जीन का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर उस जीन में कोई सा भी क्रोमोसोम या फिर जीन का एक चेंज होता है, लेकिन वो चेंज होना चाहिए एकदम सडन और वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका पास होना चाहिए। दो चीज़ याद रखना, सडन इनहेरिटेबल मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो आपका जो म्यूटेशन हुआ है वो चेंज मतलब पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ही हम इसको म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको ये किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट ने। तो ये राइट ने किया था। ठीक है, और किस ईयर में किया था? तो वो किया था आपका 1791 में। दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। और किसके अंदर किया था ये भी देख लीजिए आप। ये किया था इन्होंने मेल लेम, मतलब जिनके मेल लेम होता है जिसका शॉर्ट लेग था। ठीक है, मेल लेम विद शॉर्ट लेग। तो ये हम म्यूटेशन हमारे क्लियर हो चुका है। अब ये टर्म पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी टर्म म्यूटेशन? तो टर्म आपकी दी थी ह्यूगो ड्यूरिस ने। ठीक है, ह्यूगो ड्यूरिस। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, राइट ने म्यूटेशन दिया था और ह्यूगो ड्यूरिस ने टर्म दी थी। तो हमको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मैं भी सॉरी मैं भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो 1791 में म्यूटेशन हुआ था, जबकि 1901 में आपका ये दी थी टर्म दी थी। ठीक है, 1901 ये हमें याद रखना है। अब वाइट आइड म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला की जो वाइट आई का जो म्यूटेंट है वो किसने रिपोर्ट किया था? 1910। आपको डेट याद रखनी है। वो किया था आपका मॉर्गन ने। तो जो मॉर्गन है ना, ये ड्रोसोफिला पे काफ़ी काम करते थे। ठीक है, 1910 में। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं। ये जो देखो म्यूटेजिन मतलब वो कंपाउंड, वो केमिकल्स जो क्या करते हैं, ये फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं म्यूटेशन करने की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं म्यूटेशन की, वो होता है आपका म्यूटेजिन होता है। म्यूटेजिन में अपन कितने टाइप के होते हैं देखो। एक होता है आपका एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, अभी मैं बताते जाऊंगा आपको एक एक चीज़। एक होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, एक होता है बेस एनालॉग। ये क्वेश्चंस 100% आते हैं। अगर म्यूटेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं तो 90% चांसेस है कि एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। तो देखो, जो एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं ना, वो केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं जो कि एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं डीएनए के अलग अलग पोजीशन पे। डीएनए है ना, इसकी अलग अलग पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप इसका ऐड करते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एल्काइलेटिंग एजेंट। और जो एक होता है बेस एनालॉग। ठीक है, बेस एनालॉग क्या करता है? ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये डीएनए के जैसे बेसेस होते हैं ना, डीएनए के जैसे बेस बनाते हैं, जैसे कि 5 ब्रोमोयूरेसिल वगैरह ये करते हैं आपका, ये बेस एनालॉग कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये बेस एनालॉग है, इसका हो जाएगा 5 ब्रोमोयूरेसिल। ठीक है, और एल्काइलेटिंग ये जो ईएमएस एमएमएस ईईएस है ना, ये आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट के एग्जांपल याद रख लो, ईएमएस एमएमएस ईईएस ईआई। और बेस एनालॉग के एग्जांपल याद रख लो आप, 5BU और 2AP। एक्रीडिन डाइस के एग्जांपल है प्रोफ्लेविन। ये देखो एक्रीडिन डाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल्स बस याद रखना, प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, एक्रीडिन ऑरेंज, एक्रीडिन येलो और इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लोग उसको गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए एक्रीडिन डाई आपको इथीडियम ब्रोमाइड आपको याद रखना है, एक्रीडिन डाई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है अगला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज एक्रीडिन डाई। तो एक्रीडिन डाई इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ईएमएस नहीं है हमारा, ईएमएस हमारा क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट है। बीयू हमारा क्या है? बेस एनालॉग है। एपी नहीं है हमारा। तो ये जो हमारा है इथीडियम ब्रोमाइड, अभी हमने देखा, देखो क्वेश्चन आता है इथीडियम ब्रोमाइड पर, अच्छे से याद रख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, अभी हमें पता है ईएमएस, अभी हमने पढ़ा ईएमएस एमएमएस ईईएस वगैरह। अब 5 ब्रोमोयूरेसिल किसका एग्जांपल है? बेस एनालॉग का भी पढ़ा हमने, जस्ट 5 ब्रोमोयूरेसिल और 2AP। ठीक है, दो याद रखना है। अब ईएमएस सल्फोनेट क्या है? ईएमएस एल्काइलेटिंग एजेंट है, ईएमएस इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, देन आपका आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिफर्स टू। इनमें से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको बोलते हैं?
देखो जो एक्रिडिन डाई होता है ना हमारा, एक्रिडिन मतलब प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, एक्रिडिन येलो, इथिडियम ब्रोमाइड, ये सारे क्या करते हैं, ये ये क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं, इसलिए ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेजेंस कहलाते हैं। फ्रेम शिफ्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना हमारे, EMS, EES और जो बेस एनालॉग है, वो क्या करते हैं, वो बेस को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे A की जगह T लगा दिया, तो G की जगह C लगा दिया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसमें हमारा आ जाएगा आपका एल्काइलेटिंग एजेंट और एक्रिडिन डाई। लेकिन यहाँ पे पूछा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है ना, फ्रेम पूरी शिफ्ट हो रही है, तो उसमें आपका आ जाएगा एक्रिडिन डाई। एक्रिडिन डाई हमारा क्या है, प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, एक्रिडिन येलो, इथिडियम ब्रोमाइड। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, एग्जाम्पल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें याद होना। फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन एक्सरे, एक्सरे सबसे पहले किसने किया था इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन के लिए, इस पे से भी बहुत बार क्वेश्चन आया 1927 में। मूलर इज एसोसिएटेड विद द एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे, ठीक है। अब मूलर ने सबसे पहले, मूलर अगेन देखो ड्रोसोफिला पे काम किया था मूलर ने, ठीक है, क्लियर है। देन इन बार्ले में किसने किया था एक्सरे सबसे पहले, ये स्टेडलर ने किया था। स्टेडलर इज एसोसिएटेड विद द बार्ले एक्सरे, एक्सरे इन बार्ले, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे हुए सारे है ये। स्टेडलर फर्स्ट यूज एक्सरे फॉर द इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन बार्ले कब किया था, 1928 में। देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको दिखेगा 1928, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजेंस इज नेगेटिवली चार्ज, अगेन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो मैं कुछ बता देता हूँ, 3-4 तरीके के हम एक चीज़ पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल पढ़ेंगे, बीटा पार्टिकल पढ़ेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। कुछ आपके इनके बारे में बता देता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये देखो डेंसली आयोनाइज्ड, DI, ठीक है, डेंसली आयोनाइज्ड है, और ये पार्टिकुलेट है और लेस पेनिट्रेटिंग है। ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल डेंसली आयोनाइज्ड, पार्टिकुलेट, लेस पेनिट्रेटिंग एंड पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, आपका ध्यान रखना। बीटा की बात करें तो बीटा स्पार्सली आयोनाइजिंग है, SI, तो DISI स्पार्सली आयोनाइजिंग, पार्टिकुलेट एंड नेगेटिवली चार्ज। देखिए नेगेटिवली चार्ज। फास्ट न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन जो है ये भी डेंसली आयोनाइजिंग है, तो देखो DISI DI, ठीक है, डेंसली आयोनाइजिंग, पार्टिकुलर, और ये दोनों न्यूट्रल है आपके, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। और देन एक और चीज़ क्या पड़ी थी, DISI DI, याद रह जाएगा इतना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे से, तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा पूरा भर चुका है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बीटा पार्टिकल, ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, 60% जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे देख रहे हैं ये, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, 60% लोगों ने। तो भैया आप बने रहिए चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी लेक्चर्स आएंगे आपको अवेलेबल सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजेंस इज पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स इज पॉजिटिवली चार्ज, अभी मैंने आपको समझाया। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजन इज न्यूट्रल, फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स इज न्यूट्रल, अगेन। देन अब आता है ब्रीनर एट ऑल कॉइन द टर्म, तो इन्होंने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, तीनों के तीनों ब्रीनर ने दिया था। क्या क्या दिया था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या होता है। म्यूटेशन जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, म्यूटेशन जो कि एडिशन या फिर डिलीशन होता है। mRNA में अगर न्यूक्लियोटाइड का है ना एडिशन या फिर डिलीशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान रखना अच्छे से, एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ATCG एड या डिलीट हो रहा है तो वो हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एड होगा तो फ्रेम इधर की इधर शिफ्ट हो जाएगी, 3-3 में पढ़ते थे हम, ATCG तो शिफ्ट हो जाएगी, एक डिलीट हो गया तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये 3 का पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम पूरी शिफ्ट हो गई है। अच्छा मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, जिसके जो कोडोन है, जिसमें मिससेंस कोडोन है, मिससेंस मतलब कि कोई डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं। मिससेंस मतलब मिस हो गए, मतलब मिससेंस मतलब कोई काम के नहीं हमारे, ठीक है, मिससेंस हो गया। एक होता है नॉनसेंस,
ठीक है। ये नॉनसेंस मतलब जिसके कि नॉनसेंस कोडोन है। नॉनसेंस मतलब जो किसी भी एमिनो एसिड को क्रिएट ही नहीं करते हैं, ये चेन टर्मिनेशन के काम आता है हमारा। ठीक है, तो देखिए तीनों याद रखिए आप। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन और आपका एडिशन होता है। मिस सेंस में आपके जो है डिफरेंट एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है। और नॉन सेंस जो है आपका वो है कि वो किसी एमिनो एसिड के लिए कोड करता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है। 1961 में ब्रीनर ने दिया था, तो सारे के सारे दिए थे। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। क्लियर है। देन आते टर्म मैक्रो म्यूटेशन। अब देखिए मैक्रो म्यूटेशन किसने दिया था आपका, ये दिया था आपका गोल्डस्मिथ ने। ठीक है, इजीली डिटेक्टेबल इज मैक्रो म्यूटेशन, जो इजीली दिख जाता है आपको। गोल्डस्मिथ कॉइन्ड द टर्म मैक्रो म्यूटेशन इन 1940। कहाँ टिक नहीं हो रहा है, ये देखिए टिक होगा आप 1940। ठीक है, ये 1940 ये गोल्डस्मिथ। द टर्म म्यूटेशनल हॉटस्पॉट किसने दिया था, ये दिया था बेंजर ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे म्यूटेशन होता है, म्यूटेशनल हॉटस्पॉट। तो किसने दिया था म्यूटेशनल हॉटस्पॉट, याद रखिए बेंजर ने दिया था। और कब दिया था म्यूटेशनल हॉटस्पॉट, दिया था आपका 1955 में। देखो बेंजर ने बहुत काम 1955 में आपका किया था, इसलिए याद रखिए म्यूटेशनल हॉटस्पॉट। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बेंजर ने और भी चीज़ दी थी, जैसे म्यूटोन इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने रिकॉन दिया था। तो ये भी आपका बेंजर ने दिया था, म्यूटोन रिकॉन। अब देखिए अब क्या है, द टर्म म्यूटेशनल लोड। म्यूटेशनल लोड वाज कॉइन्ड बाय, किसने दिया था, ये देखो हम देख लेते हैं, इसके ऑप्शन और हैं। डिवरिस ने नहीं दिया था। म्यूटेशनल लोड आपका दिया था मूलर ने। ठीक है, तो म्यूटेशनल लोड किसने दिया था, मूलर ने दिया था आपका। अब चलते हैं हम, इसमें क्या है आगे क्वेश्चन, मूलर कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशनल लोड इन 1950। ओके, 1950 हो गया। अब टर्म म्यूटोन, म्यूटोन मैंने अभी आपको बताया था, बेंजर ने बताया था। म्यूटोन रिकॉन सिस्ट्रॉन ये सब बेंजर ने दिया था। द टर्म पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक बेस पे सिंगल उस पर म्यूटेशन हो रहा है, तो वो ब्रिजेस ने दिया था। ठीक है, ब्रिजेस भैया। ठीक है, ब्रिजेस भैया ने बहुत काम किया है म्यूटेशन पे, ध्यान रखना। तो पॉइंट म्यूटेशन दिया था ब्रिजेस ने। ब्रिजेस कॉइन्ड द टर्म पॉइंट म्यूटेशन इन 1923। कब दिया था, 1923 में। मतलब एक जीन में म्यूटेशन, एक मोलिकुलर लेवल पे एक जीन पे म्यूटेशन होना है, जो पॉइंट म्यूटेशन आपका कहलाता है। ठीक है, अब टारगेट थियरी ऑफ म्यूटेशन दी थी। टारगेट थियरी किसने दी थी, क्रोथर ने दी थी। ठीक है, टारगेट थियरी जब मैं म्यूटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा थियरीज जो भी है वो किसने दी थी, आपकी क्रोथर ने दी थी। ठीक है, इतना इसको आप याद रख लीजिए। देखो साइंटिस्ट के नाम इसमें याद रखना हमारे लिए भी ज़रूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे किसे। और कब दी थी, 1924 में दी थी। टर्म ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, देखो ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन, ये किसने दिया था, फ्रीज ने दिया था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, मतलब हमारे पास दो ग्रुप होते हैं ना, प्यूरिन और पिरीमिडीन के। तो अगर प्यूरिन मतलब ए और जी, पिरीमिडीन मतलब सी और टी, तो अगर इसका आपस में ही ए की जगह टी हो जाता है या फिर सी की जगह टी होता है चेंज में, एक्सचेंज में, ठीक है, तो हमारा ट्रांजिशन कहलाता है। बट अगर हमारा टी की जगह जी हो गया या फिर सी की जगह ए हो गया या फिर कुछ भी इसमें हो गया, तो हमारा ट्रांसवर्जन कहलाता है। प्यूरिन और पिरीमिडीन में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ट्रांसवर्जन, और सिर्फ प्यूरिन में हो रहा है तो ट्रांजिशन। याद रखना दोनों चीज़। ठीक है, और फ्रीज और मूलर को वो नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1946 में मिला था। ठीक है, अब स्टेडलर फर्स्ट यूज्ड एक्सरे फॉर द इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन 1928। तो इन्होंने किस में किया था, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। स्टेडलर ने बार्ले में किया था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बार्ले में किया था। ठीक है, अब देखिए जो म्यूटेशन किल करता है मोर देन 50% को, उसको हम बोलते हैं सब लीथल। 100% को कर दे तो लीथल, 50% से कम को करे तो सब वाइटल, और अगर 100% को ही नहीं करे तो वाइटल। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ना ऑस्ट्रेलिया ना USA, ऑस्ट्रिया। एक्सरे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोइंगटन। ओके, रोइंगटन डिस्कवर्ड एक्सरे इन, कब किया था, 1895 में। ऐसा नहीं याद रख लीजिए, और किसने याद किया था, स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस इज लेस पेनिट्रेटिंग, देखो UV रेस। ठीक है, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रल हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे है UV रेस जो है आपका लेस पेनिट्रेटिंग है। ठीक, ध्यान रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज नॉन पार्टिकुलेट। अभी हमने देखा था नॉन पार्टिकुलेट हमारा कौन है, नॉन पार्टिकुलेट हमारा वो है हमारा गामा रेज, ठीक है। जगन्नाथ किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, जगन्नाथ आपकी राइस की म्यूटेंट वेराइटी है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए पसंद है तो, और वीडियोस बना देंगे, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।